दिल्ली लिक्वर स्कैम केस में दिल्ली की शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी आम आदमी पार्टी के वो नेता जो केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल गुट से अलग हैं, वो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर बहुत तगड़ा बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने सिसोदिया समेत आरोपियों से उन दस्तावेजों की लिस्ट देने का निर्देश दिया है जिन दस्तावेजों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई थी। आपको यह भी बताते चले, मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए आबकारी मामलों में अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिसोदिया जी पेश हुए थे। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने ईडी की दलील पर सुनवाई 10 अप्रैल से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। इसके बाद सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अप्रैल को कोर्ट में पेश हुए थे। बता दें कि मनीष सिसोदिया की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, इस वजह से उन्हें आज कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति में सुधार करते वक्त अनियमितताएं हुई हैं। लाइसेंस धारकों के अनुचित लाभ दिया गया है, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी को मंजूरी के बिना लाइसेंस दिए गए। इससे पहले 12 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने आम चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते आबकारी मामले में अंतरिम जमानत देने का अनुरोध करने वाली मनीष सिसोदिया की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को नोटिस जारी किया था। सीबीआई और ईडी मामले की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसी को 10 अप्रैल तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया था। अदालत उसी दिन मामले की सुनवाई कर सकती थी। सीबीआई के साथ ही ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई हैं और अनियमितताएं घोर की गई हैं। अब मेन बात आ रही है कि आबकारी नीति की संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी को मंजूरी के बिना बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने आरोपियों को अवैध लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बही खातों की गलत प्रविष्टियां की। आप समझ सकते हैं ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, इतना बड़ा घोटाला हुआ कि पूछे नहीं। जो संबंधित अधिकारी था उसको नहीं दिखाया गया, उससे अनुमति नहीं ली गई, अपने हिसाब से लॉजेस का बहुत बड़ा नुकसान किया गया और दाम बढ़ा दिए गए, दाम बढ़ा दिए, जो सरकारी फ़ायदा कम कर दिया गया सिर्फ सरकार के लोगों को फ़ायदा देने के लिए, जिसका बाकायदे लोगों ने बयान दिए। इन्हीं केजरीवाल के जो सबसे खास दोस्त था उसने बात बताई, शरद रेड्डी ने बताई, सुकेश चंद्रशेखर ने बताई, एक रेड्डी और थे उन्होंने बताई, तमाम लोगों ने बताई। दूसरा, सीबीआई ने घोटाले में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकता से निकले धन शोधन के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अब आप ये समझ सकते हैं कि सिसोदिया की स्थिति ये थी कि सिसोदिया जब जेल में चले गए, इन्होंने किसी तरह का उसको कॉपरेट नहीं किया। केजरीवाल जी ने सिसोदिया से इस्तीफा दिलवा दिया जो ही वो जेल गए, संजय सिंह से इस्तीफा दिलवा दिया और जैन से इस्तीफा दिलवा दिया। अपना बेहद खास आदमी से इस्तीफा दिला दिया, नायर, विजय नायर, और नायर से इस्तीफा दिलवा दिया। सबको आप समझ लीजिए
और इन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया, खुद जेल से चलाने। अगर ये चाह लेते, एक मंत्री थे, मंत्री वहाँ जेल से इंस्ट्रक्शन देता रहता है, एक मंत्री था तो बात कुछ चल भी सकती थी कि चलिए एक मंत्री अपने विभागों को गाइड कर रहा, नहीं, मगर ये अपने लिए चाहते, सारे कानून, सारे हित और लाभ जो हैं ये अपने लिए चाहते, दूसरों के लिए नहीं। पूरी पार्टी पे आप पे इन्होंने कब्जा कर लिया, ये पार्टी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अब आपको बता रहे जो स्थितियां हो रही हैं वो आप पार्टी की बहुत बुरी। आज जो है इनको बेल नहीं मिली, सबसे ज़्यादा इसमें जो खुशी हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और सुनीता केजरीवाल। संजय सिंह के छूटने पे भी सुनीता केजरीवाल जी दुखित थी। संजय सिंह से उन्होंने साफ कहा कि पहले यहाँ आओ, और पैर छूते हुए फोटो उन्होंने फोटोशॉप के जरिए सब जगह भिजवा दी, अपने आदमियों से सब जगह भिजवा दी गई। मतलब ये इस तरह से एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग है। तो आपको बता रहे हैं जो सुनीता केजरीवाल का गुट है और अरविंद केजरीवाल का, वो नहीं चाहता था संजय सिंह इनकी या सिसोदिया की बेल हो या इनको चुनाव प्रचार को जाने को मिले। केजरीवाल खुद चाहते कि जेल से आकर के छूट करके चुनाव प्रचार बनाए, वो कार्यालय बनाए। उन्होंने अभी तक ये बात नहीं की कि जेल में रह करके मनीष सिसोदिया को कम से कम अपना विभाग तो चलाने दो, या जैन साहब को अपना विभाग तो चलाने दो, या मिस्टर नायर को चलाने दो। नहीं, मैं मुख्यमंत्री पद का चलाना चाहता हूँ। इसके लिए जनहित याचिका करना है, तमाम वो करना है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने सब इनके बारे में सब कुछ ओपन कर दिया है। इन्होंने भी इशारा कर दिया है मार्लेना जी पे और सौरभ भारद्वाज जी ने राघव चड्ढा पे कर दिया। अब आपको बता रहे हैं कि हकीकत ये है कि आप जो है जो संजय सिंह वाली आप है, संजय सिंह गुट, उसमें अब कई गुट हैं, आप पार्टी कई उसमें बट गई है। जो संजय सिंह का गुट है वो चाहता है कि यूपी में भी का हमें समझौता करें, यूपी से भी हमको टिकट सीटें मिले और जगह भी हमारे कैंडिडेट लड़ें। मान का ये कहना है कि पंजाब में बिल्कुल आप एंट्री नहीं करेंगे। जब इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो तो उन्होंने कहा मैडम आप गुजरात देखें। मैडम ने उसी वक्त सेटिंग की, केजरीवाल जी ने सेटिंग की कि हम जा कर के झारखंड में अबे जा कर के वहाँ पर मैडम के जो मुख्यमंत्री थे उनकी पत्नी के उस पर बड़ी मीटिंग करें। अब आपको बता रहे केजरीवाल ने सिर्फ इसलिए समझौता दिल्ली में किया था ताकि इनको वहाँ पर जेल जाने से बच जाए। उसमें पूरी पार्टी गिरवी रख दी गई है। हर व्यक्ति का यही आपका कहना है कि केजरीवाल ने पूरी पार्टी गिरवी रख दी, और गिरवी ऐसे व्यक्ति के पास रखी है जिससे कि वो पूरी हड़प लेगा पार्टी। कांग्रेस से समझौता सिर्फ दिल्ली में किया है और गुजरात में सिर्फ पार्टी हड़पने के लिए और पार्टी को गिरवी अपने को बचाने के लिए। यही एक वजह है कि आपको बता रहे हैं आज आप पार्टी जो है वो संजय सिंह वाली ज़्यादा मजबूत है, मार्लेना जी वाली ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए राघव चड्ढा बाहर भाग गए। और दोस्तों जो पोजीशन है कि संजय सिंह के लिए भी सुनीता केजरीवाल यही चाहते हैं जितनी जल्दी जेल में जाए, सिर्फ मैं उनकी जगह चलाऊं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।